नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार इस चैनल पर मैं आपको एजुकेशन के अपडेट्स भी देता रहता हूं, लेकिन यार ये जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके वो भाई बहन जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इन दी सेंस इसलिए है क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है, 2 नए अमेंडमेंट जुड़े हैं। अब जो भर्ती आएगी ये दोनों के दोनों आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप इनको पूरा नहीं करते हैं तो आप ना तो टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे ना ही पीजीटी के लिए। दोनों अमेंडमेंट्स मैं आपको बता देता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो नए मापदंड या नए अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा हूं जो टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में यूपीएसई एसएसबी की ओर से टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होते हैं। इसके अलावा यूपी पीएससी की ओर से पीजीटी का एग्जाम होता है, जिसको आप प्रवक्ता भर्ती भी कहते हैं। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जो आपके इंटर कॉलेजेस हैं उन सभी में पीजीटी या प्रवक्ता की भर्ती होती है। पहले इसमें सिस्टम क्या था? पहले सिस्टम यह था कि आप पीजी होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि मान लीजिए आपकी संस्कृत की वैकेंसी आई तो आपको संस्कृत में पीजी होना जरूरी है, लेकिन इसमें एक शर्त जरूरी थी कि आपके पीजी में कितने भी नंबर हो, यहां जो मिनिमम नंबर या अत्यधिक नंबर बात करें, मैक्सिमम नंबर बात करें, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन अब 29 अगस्त को एक्सपर्ट्स की बैठक हुई थी जिसमें इसका क्राइटेरिया तय किया गया। और ये जो क्राइटेरिया है भाई वो एनसीईटी के नियमों के अनुसार तय कर दिया गया है। और ये जो नियम थे ये 16/12/2014 वाले थे। नियम क्या थे जो केवी में ऑलरेडी लागू हैं। अब 2 नियम आपको बता रहा हूं जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के तय किए गए हैं। पहला ये है कि अगर आप मान लीजिए इंटर कॉलेजेस में, अब यूपी की बात करें तो करीब 850 के आसपास तो आपके गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, 828, और इसके अलावा 4084 अशासकीय यानी कि एडेड इंटर कॉलेज है। इनमें अगर पीजीटी की प्रवक्ता की भर्ती होती है तो 2 नई चीजें होंगी जो पहले नहीं थी। पहली चीज क्या होगी ये नोट कर लो अच्छी तरीके से, आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में पीजी तो आप है ही, लेकिन पीजी में आपके 50% अंक कम से कम होने चाहिए। ठीक है, 50% अंक अगर आपके पीजी में नहीं है तो अब आप प्रवक्ता भर्ती में या व्याख्याता भर्ती में अपीयर नहीं हो पाएंगे, पीजीटी भर्ती में अपीयर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, पीजीटी भर्ती में कई जगह कई कॉलेजों में या कई सिस्टम से क्या होता था कि बीएड की अनिवार्यता नहीं थी। बीएड अनिवार्य इन द सेंस इसलिए नहीं थी, बीएड वालों को प्रेफरेंस तो दिया जाता था, लेकिन आप अगर बीएड नहीं है, पीजी में आपने पीजी किया हुआ है तो आप अपीयर हो सकते थे। अब आप अगर बीएड नहीं है तो अपीयर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये बात मैं बार बार कहते आ रहा था कि अगर आपको एजुकेशन लाइन में जाना है तो बीएड करना अनिवार्य होगा। तो दोनों नई चीजें आ गई। पहला तो अगर आपको पीजीटी के फॉर्म भरने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के हों चाहे वो अशासकीय प्राप्त या एडेड इंटर कॉलेज के हों, दोनों में पीजीटी के लिए आपका पीजी होना जरूरी है। पीजी में 50% होना जरूरी है। इसके अलावा आपका बीएड होना भी जरूरी है। तो ये नए मापदंड आपके लागू कर दिए गए हैं, इसके लिए बैठक हो गई है और ये जो प्रस्ताव है ये शासन को भेज दिया गया है। तो कुल मिला के समझ गए आप, एक तो मेहनत आपको अच्छी करनी है, 50% कम से कम लाना है। दूसरी बात, आपको बीएड करना अनिवार्य है। अब कोई क्वेरी आपकी तो कमेंट में कर सकते हैं। पहली क्वेरी आपकी यही होगी कि 50% क्या सभी कैटेगरी के लिए है? तो कैटेगरीज को छूट भी होती है 5% की, उनके अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।